Hello everyone. Today's lecture is current division rule. Before study the current division rule, first of all discuss the previous lesson. करंट डिवीजन रूल को पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे लॉज ऑफ रेजिस्टेंस और उसके बाद हमने पढ़े थे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का दो लॉ होता है। पहला लॉ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स अगर एक कंडक्टर का थिकनेस, एक कंडक्टर का मोटाई अगर कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था एक कांस्टेंट को, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया था। कंबाइन करने के बाद हमें मिला था आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए और एल डिवाइड बाई ए। और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था। एक कांस्टेंट जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो रो है तो रो को हमने रिप्रेजेंट किया था और डिनोट किया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसका यूनिट है ओम मीटर। और उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वोल्टेज डिवीजन रूल में वोल्टेज डिवाइड होता है। एक सीरीज सर्किट में ही वोल्टेज डिवाइड हो सकता है, क्योंकि एक पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज का पोटेंशियल सब जगह पर सेम होता है। तो इसीलिए एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो कैसे होता है उसको हम डेराइव किया था। और एक सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि एक सीरीज सर्किट में करंट का पाथ एक ही होता है। तो करंट दूसरा पाथ नहीं, दूसरा एक ही पाथ पर जाएगा, एक ही पाथ पर फ्लो होगा। तो इसलिए सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू द पैरेलल सर्किट। ये रूल पैरेलल सर्किट में ही एप्लीकेबल होता है। एक सिंपल सर्किट में हम देखेंगे कि करंट डिवीजन रूल होता क्या है। ये एक सर्किट कंसिडर करता हूँ। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसका प्लस माइनस दिया है। ये वोल्टेज से एक करंट फ्लो हो रहा है आई। ये डिवाइड होता है I1 और I2 पे। इसको मैं I1 और I2 क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने डिनोट किया है R1, ये R2। तो R1 पे करंट फ्लो होगा I1, R2 पे करंट फ्लो होगा I2। तो हमें करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2 हमें फाइंड करना है। तो I1 I2 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए I, क्योंकि अगर हम जो सोर्स है अगर सोर्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमने जो इंडिविजुअल करंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा मोटिव है और हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द करंट, टोटल करंट I, देन इंडिविजुअल करंट I1, देन करंट I2। We all know that I equal to V by R equivalent। अगर एक ही रेजिस्टेंस होता तो I equal to V by R होता। यहाँ पर मोर देन वन रेजिस्टेंस है तो इसलिए I equal to V by R equivalent। तो दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल है तो उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो उसके बाद I equal to V by R इक्विवेलेंट। सो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हमें I मिल गया। तो I के बाद हमें निकलना है I1। वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इक्वल टू V बाई R। तो V बाई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1। तो I1 इक्वल टू V बाई R1। तो V के जगह पर ओम्स लॉ पुट करो, V इक्वल टू I इंटू R पुट कर दो। V का वैल्यू I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R1। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दो I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। तो ये हो जाएगा, ये जो R1 है और ये R1 है, ये R1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा I1 इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दैट मीन्स द इंडिविजुअल करंट इक्वल टू द टोटल करंट इंटू द अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस।
हम ऐसे भी निकल सकते हैं। अगर एक करंट I1 निकलने के बाद हमें अगर I2 निकलना है तो हम ऐसे भी निकल सकते हैं। I2 इक्वल टू टोटल करंट अपॉन द इंडिविजुअल करंट I1, I2 इक्वल टू I माइनस I1, देन वी कैन कैलकुलेट द I2। दिस इज सिंपल मेथड। अगर हमें इस मेथड पे कैलकुलेट नहीं करना है, हमें इस मेथड पे कैलकुलेट करना है तो ऑल्सो हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे I2 इक्वल टू B अपॉन R2। सो बी के जगह पर ओम्स लॉ पुट करो तो B इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, देन डिवाइड बाय R2। यहाँ पर R2 कैंसिल हो जाएगा, ड्यू टू डिवाइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो I2 इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एम्पियर एंड I1 इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। ये जो फॉर्मूला है ये के पैरेलल सर्किट में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर दो ही रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है और एक करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। I2 इक्वल टू टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम द रेजिस्टेंस, और I1 इक्वल टू टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस। देन उसके बाद जो सर्किट मैंने बनाया था, पहले जो सर्किट बनाया था वो सर्किट में मैंने वोल्टेज मेंशन किया था। इस सर्किट में मैं करंट मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि करंट डिवाइड होता है एक पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में अगर करंट दिया गया है, करंट दिया हो या वोल्टेज दिया हो, अगर एक करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, अगर I डिवाइड होता है देन हम इस फॉर्मूला जो I1 का फॉर्मूला है और जो I2 का फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल करेंट्स इन ए ब्रांच। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट डिवीजन रूल। नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का वीडियो देखने के लिए। आगे हम प्रॉब्लम करेंगे इसके बारे में, वोल्टेज डिवीजन रूल का, करंट डिवीजन रूल का और लॉज ऑफ रेजिस्टेंस का। थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम करेंगे और थोड़ा असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।